कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। मुझे 12 साल तक कॉन्स्टिपेशन रहा है और आपने ये वीडियो खोली है तो इट मीन्स आपको भी कॉन्स्टिपेशन है। और मैं बड़े अच्छे से समझ सकती हूँ कि आपको इस टाइम क्या फील हो रहा होगा। हर वक्त मन में दिमाग में यही चलता रहता है कि क्या ऐसा खाऊं या क्या ऐसा करूं कि ये पेट मेरा बस 1 मिनट में क्लीन हो जाए और मैं फ्री हो जाऊं। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता होगा। हर वक्त आपके जो माइंड में है ना, वो बस ये पेट 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 दिखाई देता रहता होगा कि ये खाली हो जाए बस किसी तरीके से। बहुत ही बॉडी ना सुस्त सुस्त सी रहती है। किसी क्रिएटिव काम में आपका मन नहीं लगता, कोई एनर्जी नहीं रहती। पूरा दिन जितना प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हो लेकिन उतना प्रोडक्टिव बना नहीं पाते हो क्योंकि आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता है। हेडेक भी बहुत हो जाता है जब ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कुछ खाने का मन भी नहीं करता है और खाना भी पड़ता है और ठीक तरीके से डाइजेस्ट होता नहीं है। कुछ ना कुछ आपके टमी में प्रॉब्लम रहती ही रहती है। कितनी बार होता है फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर फॉल होने लगते हैं। कॉन्स्टिपेशन है तो आप समझ जाइए कि आपको दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको जल्दी से नहीं पकड़ लेगी। आपको बहुत ही बेसिक बेसिक बीमारियां आराम से धीरे धीरे आपको पकड़ने लगेंगी। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, जब मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ करता था तो मैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी। मेरे फेस पे बहुत पिंपल्स रहते थे, मुझे हमेशा हैवी हैवी सा फील होता था अपनी पूरी बॉडी, कुछ करने का मन नहीं करता था। दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था, यार ये पेट साफ हो जाए, किसी तरह से कुछ ऐसा चूरण मिल जाए ना कि पेट साफ हो जाए। आई एम श्योर आप भी यही सोच रहे हो कि कोई ऐसा चूरण मिल जाए बस खाऊं और पेट साफ हो जाए। बिल्कुल मिल जाएगा आपको ऐसा चूरण, पेट साफ भी हो जाएगा। कब तक चूरण खा के वो पेट साफ करोगे? और उसके साइड इफेक्ट पता है ना कितने होंगे। आपकी अंदर से आपकी सारी जो गट हेल्थ है वो खराब हो सकती है। हो सकता है फिर उसके बाद आपको गट्स के और बड़े इश्यूज हो जाए। तो क्यों ना हम ऐसे तरीके से अपने पेट को साफ करें जो लाइफ टाइम में वर्क करे और आपका नेचुरल तरीके से बिना किसी और हेल्थ इशू के आप अपनी गट हेल्थ को भी बेटर कर सको, कंस्टिपेशन को खत्म कर सको। तो आज मैं कुछ आपसे ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे आपका जो कब्ज है ना, चाहे वो कितना भी पुराना है, अगर आप 1 वीक तक ये मेरे सारे टिप्स फॉलो करते हो तो आपका कब्ज हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। सबसे पहले एक डायरी और पेन ले लो जिससे आपको कहीं पर पेस्ट कर लेना है कि मुझे ये सारे टिप्स फॉलो करने हैं। मैं जो बात करती हूँ ना वो प्रैक्टिकल करती हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ करती हूँ। ये सारी चीजें मैंने खुद पर एप्लीकेबल करी है और मैंने उसके बाद रिजल्ट्स देखे हैं। वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लिखना इसीलिए जरूरी है, लिखते हैं वो चीजें हमारे दिमाग में रह जाती है, लिखी जाती है, हम भूलते नहीं है। तो लिखना इसीलिए जरूरी है। तो आप कॉपी पेन लेकर आइए और लिखना शुरू कीजिए। सुबह उठ के सबसे पहले आपको लेना है आंवले का पानी। ये जो आंवला देख रहे हैं ना, ऐसे स्लाइसेस मार्केट में मिलते हैं, आपको किसी भी पंसारी के दुकान पे मिल जाएंगे। आपको उसे एक ग्लास में 4-5 स्लाइस भिगानी है, हाफ ग्लास में किसी भी कांच के ग्लास में भिगानी है और सुबह उठ के उसको आपको पीना है। सुबह उठ के, रात को भिगाना है और सुबह उठ के आपको उस पानी को सबसे पहले पीना है अपने बासी मुंह में ही। मतलब जो भी सलाइवा के साथ जो पुराना है, कुछ नहीं सुबह उठ के कि फ्रेश होने चले गए या नॉर्मल पानी पी लिया या ब्रश कर लिया उठ के, ऐसा कुछ नहीं। सुबह उठ के पहले आपको आंवले का पानी पीना है। उसके बाद आपको 4 से 5 ग्लास गर्म पानी पीना है। आप नॉर्मल गर्म पानी, बहुत तेज नहीं। वॉक करते करते, घूमते घूमते आप वो पानी पी लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आराम से पी लेंगे 4 से 5 ग्लास पानी। नहीं पी पाए कोई बात नहीं, 2 ग्लास पानी पीने से शुरू करो। उसके बाद आपको बैठना है मल आसन में, बिल्कुल राइट। इस तरीके से आपको बैठना है 4 से 5 मिनट। उसके बाद आपको फ्रेश होने जाना है। एवरी मॉर्निंग सुबह उठ के आधा घंटा ये आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। मैं कई साल से ये प्रैक्टिस डेली कर रही हूँ और मैं अभी भी करती हूँ। मेरे को अभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं है लेकिन स्टिल मैं ये रूटीन को कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। मैं सुबह उठ के ये सारी चीज़ ज़रूर करती हूँ। उसके बाद ही मैं फ्रेश होने के लिए जाती हूँ जिससे मुझे बहुत अच्छे से प्रेशर बनता है और टमी एकदम क्लीन हो जाता है। ये तो होगी आपकी मॉर्निंग की प्रक्रिया जो आपको सुबह नहाने से पहले करनी है। नहाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो ब्रेकफास्ट में आप ले रहे थे ना, जो भी कुछ ले रहे थे वो सब चीजें आपको छोड़ देनी है। ब्रेकफास्ट आपका होगा एक बड़े पपीते के साथ। आपको एक बड़ा पपीता लेना है और उसको खाना है, बिल्कुल खाने लायक अच्छा येलो कलर का, बिल्कुल मतलब सॉफ्ट पपीता, हार्ड पपीता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाने लायक पपीता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें इसीलिए बतानी जरूरी है क्योंकि इन्हीं से ही आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है खत्म होगी। ये चीज बताने, कुछ लोग क्या करते हैं पत्थर सा पपीता ले लेते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता उसे खा लेते हैं और उससे कुछ नहीं होता है। मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सॉफ्ट पपीता आपको लेना है। नेक्स्ट स्टेप,
आपने पपीता खा लिया, उसके बाद भी स्टिल आपको भूख लगती है, तो 1 डेढ़ घंटे के बाद मतलब लंच से पहले आप 1 गिलास लस्सी ले लीजिए। छाछ, दही नहीं, लस्सी, छाछ ही पीना है आपको। लंच में आप ठीक है जो भी कुछ खाते हो, आप ऑफिस में हो, घर पर हो, जहां भी जो भी कुछ खाते हो, आपको क्या करना है, उसमें सब्जी और सैलेड की जो मात्रा है उसको बढ़ानी है। ज्यादा से ज्यादा आपको सैलेड और सूखी सब्जी लेनी है या रसे की सब्जी लेनी है, जो भी आप खाना पसंद करते हो। कोई भी सब्जी ले सकते हो, मैं कोई स्पेसिफिक एक सब्जी नहीं बताऊंगी, आप कहीं भी रहते हो ना, वही सब्जी आप लो। आ जाती है शाम की बारी। शाम को आपको क्या लेना है, शाम को भी आप कोई ना कोई फ्रूट ही या कोई सैलेड ही लेना पसंद करेंगे। आप कोई चिप्स, जंक फूड, ये सारी चीजें नहीं खाएंगे। उसके बाद आ जाती है रात की बारी। रात को आपको लाइट खाना खाना है, आपको कोई मल्टीग्रेन रोटी नहीं खानी है, कोई किसी तरह की भी रोटी नहीं खानी है। टेक्निकली आपको क्या खाना है, एक बड़ा बोल सब्जियों का खाना है। जो भी आपके घर में सब्जी बनी है, रसे की या सूखी, आपको बस ज्यादा क्वांटिटी में वो सब्जियां खानी है। ये सारे टिप्स, आप ये सारे डाइट प्लान आपको पूरा फॉलो करना है। पूरे दिन आपको ये इस तरीके से सिंपल, बहुत इजी सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो आपकी समझ में आ जाए, जिसे आप फॉलो कर पाओ। ठीक है। उसके बाद रात को आपको सोने से पहले इसब घोल आता है ये वाला, यही वाला स्पेसिफिक इसब घोल आप मंगाइएगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ यही सूट करता है। मैं कोई और इसब घोल रेकमेंड नहीं करती, मुझे और सब कोई भी मतलब अच्छा नहीं लगता, तो मैं यही इसब घोल रेकमेंड करती हूँ सबको। तो इस इसब घोल को मंगाना है आपको। 2 चम्मच इसबगोल आपको आधा गिलास दूध में डाल के रात को इसे मिक्स करके उसको पी लेना है। ठीक है। अब आपने इसको पी लिया, आप सुबह आप इसको देखना, जो आपको अपने ऊपर दिखाई देगा कि ये क्या हुआ, कि मुझे जो मैं इतने समय से जूझ रहा था, बस एक ही दिन आप ये सारी प्रक्रिया कर लेना, बस एक दिन, तभी आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है 1 वीक के बाद। ये चीज ना आपको बस 1 वीक तक ही फॉलो करना है, और आपका कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सबसे लास्ट में मैं कुछ बोनस टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो आप इस कॉन्स्टिपेशन खत्म करने के लिए बहुत ध्यान रखें। तो बोनस टिप हमारी क्या है, सबसे पहली, आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसको अच्छे से चबा चबा के खाएंगे। खाने को टाइम देना है, जितना टाइम अपने मोबाइल को देते हो ना रील्स देखने में, उससे कहीं ज्यादा कम टाइम आपको खाना खाने में लगता है। लेकिन आपको खाने को टाइम देना है, अच्छे से चबा के खाना है। ठीक है। दूसरी चीज, पूरे दिन में तो खूब पानी पियो, लेकिन सुबह का पानी कभी आप स्किप नहीं करेंगे। एंटायर लाइफ कभी भी आप स्किप मत करो। आपको फील होगा कि सुबह के सिर्फ पानी पानी ने आपकी जिंदगी बदल दी है। पूरे दिन खूब पानी पियो, लेकिन सुबह का पानी कभी मत छोड़ना। ठीक है। कोशिश करो कि थोड़ी देर वॉक करो सुबह या शाम, या थोड़ी बहुत योगा करो। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपका स्टमक पे भी प्रेशर पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा वॉक करो। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही बेटर होंगी। कॉन्स्टिपेशन जब हो जाता है तो मेंटल हेल्थ की तो ऐसी की तैसी हो जाती है, मैं समझ सकती हूँ। तो मेंटल हेल्थ तो आपकी काफी खराब होगी होगी कॉन्स्टिपेशन की वजह से। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैं फेस करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, उनके साथ क्या होता है, जब उन्हें कॉन्स्टिपेशन वाले क्लाइंट्स के साथ, उन लोगों को हो जाता है कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ, क्योंकि वो खाना खाना छोड़ देते हैं, वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनका वेट भी कम हो जाता है। राइट। आपके साथ भी आई एम श्योर यही हो रहा होगा। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आप खाना नहीं खा पा रहे होंगे, और खाना नहीं खा रहे हो तो आप वेट कम करोगे ही करोगे। सिंपल सी बात है, जब कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगा, जब मेरे पास इस तरह के दोनों तरह के क्लाइंट्स आते हैं कि मैम मुझे कॉन्स्टिपेशन भी है, उसकी वजह से मेरा वेट भी कम हो रहा है, तो मैं दोनों चीज उन्हें एक साथ करने के लिए तो नहीं बोल सकती हूँ कि आप वेट भी बढ़ा लो और कॉन्स्टिपेशन भी सही। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन सही होने के बाद ही आप वेट गेन जर्नी में जा सकते हो। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को पहले एक ही चीज रिकमेंड करती हूँ, हम पहले मिलकर कॉन्स्टिपेशन सही करेंगे। जो मेरा कॉन्स्टिपेशन का प्रोग्राम है वो ओनली 31 डेज का प्रोग्राम है, ओनली 31 डेज। और 31 डेज में मैं कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरीके से खत्म कर देती हूँ। उसके बाद क्लाइंट बिल्कुल खुश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने क्लाइंट की वेट गेन जर्नी। और फिर तो क्या ही कहने, क्योंकि वो जो चीज़ें नहीं खा पा रहा था अपनी कॉन्स्टिपेशन की वजह से, उसे वो सब चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं, और उसका पेट भी हमेशा क्लीन रहता है, वो हेल्दी रहता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। अगर आप भी वो कॉन्स्टिपेशन डाइट प्लान लेना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और इन जो टिप मैंने आपको बताई है इन्हें फॉलो करो, आप देखोगे इनमें समय नहीं लगता है, कोई ऐसा आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। आप जॉब में हो, घर पर रहते हो, कहीं भी रहते हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है। वीडियो का थोड़ा भी अच्छा लगे, और जो आपके सर्किल में जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है
उनसे इस वीडियो ज़रूर शेयर करना। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मेरे दिल के बहुत करीब है, मैंने इसे बड़े नज़दीक से देखा है। तो मेरा ये कोशिश रहता है कि कॉन्स्टिपेशन किसी को भी ना हो, सबका कॉन्स्टिपेशन सही हो जाए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी ये वीडियो पहुँचाऊँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।